लास्ट के दो दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 2 एंड रिएक्शन नंबर 3। दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ठीक है। पहले जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसमें ड्रॉबैक क्या है, इट इज रिवर्सिबल एंड वी हैव कार्बोकैटायन जो रीअरेंज कर सकता है। थर्ड रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी हमने फिक्स कर दी। नाउ दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, लेकिन वी स्टिल हैव कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है। तो दिस इज ए बेटर मेथड टू मेक अल्कोहल, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी गुड बिकॉज कार्बोकैटायंस कैन ऑलवेज रीअरेंज इनटू समथिंग एल्स। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा मेथड नहीं है। सो वी हैव टू मोर मेथड्स फॉर मेकिंग अल्कोहल। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर रिएजेंट क्या लेंगे, नॉर्मल हमारे पास अल्कीन है एक, प्रोपीन। प्रोपीन में हमने डाला पहले HgOAc ट्वाइस, THF एंड वाटर। ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन कराई है NaBH4 इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे एक एक करके रिएजेंट के बारे में एक बार देख लेते हैं। HgOAc क्या है, ये मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट। Hg2 प्लस आयन है, दो एसिटिक एसिड है, OAc इज एसिटेट, दिस इज O, mercury and C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। तो ये हो गया मर्क्यूरिक एसिटेट, हमारा मर्क्यूरी का कंपाउंड है। NaBH4 का स्ट्रक्चर सबको याद ही होगा, THF इज a solvent, this is THF। NaBH4 is sodium borohydride, sodium borohydride। THF is tetrahydrofuran, it is a solvent, cyclic ether। तो सोडियम NaBH4 क्या है, NaBH4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा NaBH4 का, वी हैव बोरोन, बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज एंड Na प्लस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये सब रिएजेंट जब आप डालेंगे तो इट इज सिंपली एडिशन ऑफ H एंड OH। तो वी हैव टू ऐड H एंड OH। अब कैसे ऐड करें H एंड OH, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मार्कोनिको प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां पर वी हैव मार्कोनिको प्रोडक्ट प्लस वी हैव एंटी एडिशन। एडिशन जो होगा आपका एंटी होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिको के हिसाब से नेगेटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए, सेकंड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, OH की। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट है, तो OH आएगा सेकंड कार्बन पे। तो CH3 CH OH CH2 और ये आ गया हाइड्रोजन हमारा, तो CH3 हो गया। ठीक है। तो मार्कोनिको प्रोडक्ट एंड एंटी एडिशन। अब यहाँ पे एंटी एडिशन क्यों हो रहा है ये एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस अल्कीन का मर्क्यूरी कंपाउंड के साथ एक इंटरमीडिएट बनता है। दिस इंटरमीडिएट इज द रीजन वी हैव एंटी एडिशन। यहाँ पे होगा आपके पास Hg प्लस
एंड OAC एसिटेट आयन। अब इस इंटरमीडिएट ने क्या करा, यहां पर इस नीचे वाली पोजीशन को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। तो जब H2O यहां अटैक कर रहा होगा, तो कहाँ अटैक करेगा, जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ वाला कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ऑल्दो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉपर कार्बोकेटायन कहीं नहीं बन रहा है, बट अगर कार्बोकेटायन बनता तो यहाँ ज्यादा स्टेबल बनता, तो इसी जगह पे ज्यादा इजीली अटैक होगा H2O का, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैच हो गया, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में मर्क्यूरी ने दोनों पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रखी है, तो यहाँ वाली पोजीशन ब्लॉक कर रखी है। इसीलिए आपका क्या हो रहा है, एंटी एडिशन, एंटी टू दिस मर्क्यूरी। फिर बाद में मर्क्यूरी हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट वी हैव एंटी एडिशन, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट वी हैव एंटी एडिशन। तो यहाँ पे सिंपल सा काम है, क्या ध्यान रखना है हमें, H2O ऐड होगा, H एंड OH, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन होगा, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, एंड वी हैव H एंड OH इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एंटी एडिशन, ठीक है। तो H2 अगर यहाँ है तो हाइड्रोजन इस साइड में ऐड होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट। इसी तरीके की दूसरी रिएक्शन, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात, इंप्रूवमेंट क्या है यहाँ पे, इंप्रूवमेंट इज वी हैव नो कार्बोकेटायन, सो नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटायन मीन्स नो रीअरेंजमेंट, सो दैट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट रिएक्शन। तो इंप्रूवमेंट क्या है, कार्बोकेटायन नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वी आर गेटिंग एल्कोहल डायरेक्टली, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सब कुछ सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, एंटी एडिशन होगा, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज द एग्जैक्ट अपोजिट, कि मान लीजिए आपको OH यहाँ लगाना है, जहां कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता, वहां OH लगाना है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन deboration, sometimes that is also known as hydroboration oxidation। इसमें क्या करेंगे, वी हैव अल्कीन, अल्कीन में हम डालेंगे B2S6, B2S6 THF, सेकंड H2O2 OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, सिन एडिशन, नो कार्बोकेटायन, यहाँ पे सिन एडिशन है, ठीक है। इसमें पहले रिएक्शन में आप एक रिएजेंट याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, बोरोन यहाँ पे जाके तीनों से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, और इसको ऐसे मान सकते हो, B2S6 इज जस्ट नथिंग बट BH3, BH3 B2S6 के फॉर्म में हमें मिलता है, डाइबोरेन की फॉर्म में। तो यहाँ से हाइड्रोजन मिला और बोरोन यहाँ अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, तो बोरोन 3 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ चली गई। अब इसको ऑक्सीडाइज करने पर, इसमें H2O2 OH माइनस डालने पर, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, ठीक है। सो वी कैन मेक वन मोर इंटरमीडिएट हियर, H2O2 डालने पर क्या होगा, यू विल जस्ट गेट
oxygen and then boron, all thrice, and then simple hydrolysis will give you this product. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। अगर इस इंटरमीडिएट में आप ऑक्सीडेशन कराने के बजाय सिंपली यहाँ इस इंटरमीडिएट में कोई पानी डाल दे, H2 डाल दो, तो यू विल गेट अल्केन प्लस BOH होल थ्राइस। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर अल्केन मिलेगा। इफ यू डोंट डू एनी ऑक्सीडाइजिंग स्टफ, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इसका, तो ऑक्सीजन बीच में आ गया, फिर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। अगर सिंपली H2 डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यू विल गेट अल्केन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस इंटरमीडिएट में इफ यू ऐड वाटर, तो अगर सेकंड स्टेप यहाँ पे सिंपली H2O होता तो यू विल गेट अल्केन, नॉट अल्कोहल। फॉर अल्कोहल वी नीड टू ऑक्सीडाइज दिस, तो वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन इट गिव्स यू ऑप्शन कि अगर इस कार्बन पे आपको लगाना है OH तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन कराइए, एंटी मार्कोनी को यहाँ पे OH लगाना है तो हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। सर यस सर वो लास्ट वाले इंटरमीडिएट में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ एमीन दे दे, और एमीन दे तो क्या प्रोडक्ट होगा? टीपीपी का सर क्वेश्चन है वो। यहाँ पर यस सर, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है ना, CH3COH, और एक जगह लिया था एमीन लिया था, प्राइमरी एमीन। ओके, CH3COH में आपको मिल जाएगा यहाँ पर सेम प्रोडक्ट अल्केन ही मिल जाएगा, सोर्स ऑफ H प्लस, ये वो भी H2 के जैसे H और H मिल जाएगा यहाँ पे, तो यू विल गेट अल्केन। H2 और CH3OH एक ही बात है, H प्लस दे रहे दोनों। ठीक है, तो यू विल गेट अल्केन इन दैट केस। सर प्राइमरी एमीन में Primary amine I have to see the reaction because primary amine I am not sure right away प्राइमरी अमीन में क्या मिलना चाहिए। आप क्वेश्चन देंगे तो बाद में देख के बता देगा आपको। ठीक है, यस सर, क्वेश्चन भेज दीजिएगा आप, यस। इसको एक बार लिख लीजिए।
ये आपने लिख लिया होगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। ये डी मीन्स ड्यूटेरियम है यहाँ पे। पहले हम डाल रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला रिएजेंट। क्वेश्चन में देखो क्या बन रहा है। दो क्वेश्चन है इसमें, आप फिशर प्रोजेक्शन बनाना, ध्यान रखना सीन में एडिशन कहाँ हो रहा है, एंटी एडिशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं टोटल, क्या इंश्योर बन रहा है या रेसमी मिक्सचर बन रहा है, वो भी देख के बताना है।
ओके, आई गेस ये तो लोगों ने कर लिया होगा। पहला एग्जांपल में देखते हैं क्या है। पहले तो आप रिएक्शन के बारे में देखिए कि रिएक्शन होगी कैसे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या एडिशन होगा। तो दिस इज एंटी एडिशन एंड मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो एंटी एडिशन का मतलब है दोनों एच और ओ एच जो है सेम साइड नहीं होंगे, अपोजिट साइड होंगे। ओ एच कहाँ लगेगा, ओ एच लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मार्कोनिको रूल के हिसाब से यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो मार्कोनिको कम हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पे। देखिए अभी दोनों हाइड्रोजन ने सेम साइड लगाई है, पर सेम साइड नहीं लगानी। जो ओ एच और हाइड्रोजन है दे शुड बी अपोजिट साइड। ठीक है, तो ओ एच को हमने नीचे लिखा है अगर, तो दिस हाइड्रोजन शुड बी अबव। ये डी पहले से प्रेजेंट था, तो ओ एच एंड हाइड्रोजन विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी एडिशन। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? द आंसर इज यस, नो प्लेनो सिमेट्री। तो इसका एक मिरर इमेज भी बन रहा होगा रिएक्शन में। ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो यू विल गेट ए रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट, यस और नो? नो सर। नो, ओके। सर सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या होगा? अगेन वी हैव टू ऐड एच एंड ओ एच। ये होगा सिन एडिशन प्लस मार्कोनिको प्रोडक्ट, सॉरी एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिको का मतलब है ओ एच यहाँ पर आना चाहिए, और ओ एच और हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम साइड में। तो यहाँ ओ एच आ गया, ये ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, सी एस थ्री यहाँ। अगेन वी हैव नो सिग्मा और प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री। तो क्या करेंगे, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका इनिशियल भी बन रहा होगा हमारे पास, दैट इज ओ एच ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू मीन बाय एंटी एंड सिन। दोनों एंटी एच और ओ एच, यहाँ पे एच और ओ एच सेम साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे मार्कोनिको एडिशन होगा, इस कार्बन पे एंटी मार्कोनिक, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन किस पे ज्यादा स्टेबल बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, थ्री, सॉरी 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बन पे देखें तो वी हैव 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ वाले कार्बन पे ओ एच लग रहा होगा मार्कोनिको रूल के हिसाब से। तो सी एच थ्री वाले कार्बन पे ओ एच, अब ओ एच और एच सेम साइड होने चाहिए, तो यहाँ आ गया इथाइल। अगेन वी विल हैव अ मिरर इमेज। ठीक है, सो वी हैव एंटी एडिशन मार्कोनिको प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट सिन एडिशन। तो एच और ओ एच सेम साइड में,
ठीक है, एच और OH दोनों सेम साइड में है। और मार्कोनी को क्यों? क्योंकि यहाँ पर इथाइल है। अगेन कार्बोनेट अनस्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक मिरर इमेज भी होगा। ये हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। ठीक है, so this should be very very clear. What does anti means? Anti means H and OH should be opposite. Okay, we have made it here same direction. Let me correct it. H and OH should be opposite direction. तो यहाँ H और OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यहाँ सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, सो दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग अल्कीन। अब यहाँ पर फिफ्थ सिक्स जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन of Br2 in CCl4. CCl4 is a non-polar solvent. यहाँ कोई भी हमने कंपाउंड ले लिया, Br2CCl4, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा? ब्रोमीन विल ऐड, तो पहले ब्रोमीन ऐड होगा, तो इसको एसिमेट्री ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, दैट विल बी बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं और खाली ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन ने बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ठीक है, या इसका अपोजिट डालते हैं, नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। लेट्स मेक द अपोजिट एरो। यहाँ ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनाना है तो ब्रोमीन 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इस ब्रोमीन को जाना पड़ेगा बाहर। तो ये आपका एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन CH2 पे गए, CH2 से ब्रोमीन की जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें गए। ठीक है, और Br बाहर चल गया, तो माइनस ऑफ Br माइनस, Br माइनस बाहर निकल गया। क्या बन गया हमारा? CH3 CH CH2 एंड ब्रोमीन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब यहाँ पर जो Br माइनस है, नाउ इट विल अटैक। अब देखिए, इस ब्रोमीन को इधर से जुड़ गया, तो यहाँ दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई नीचे वाली, तो नीचे से अटैक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अपोजिट। अब कहाँ अटैक करे? जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है। क्या बन गया? CH3 CHBr, ये आ गया CH3। ठीक है, सो दैट वाज एडिशन ऑफ Br2। Br2CCl4 का अगर आपने कलर देखा हो तो दिस इज डार्क रेड कलर।
सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज डार्क रेड या ब्राउन कलर का होता है मोस्टली, ठीक है। और रिएक्शन के बाद जो मिक्सचर बना दैट इज ओवरलेस कलरलेस है। इस रिएक्शन को वी यूज दिस रिएक्शन एज दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यहाँ पर अनसैचुरेशन में हमारा मतलब क्या है, अल्कीन एंड अल्काइंस, ये दोनों ही टेस्ट देते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, आपने आपका Br2CCl4 का सोल्यूशन है, यहाँ पर लेट्स से टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया ब्रोमीन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें आपने एक हाइड्रोकार्बन डाला, ठीक है। अब यहाँ अगर रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन होने पर इसका जो रेड कलर है, रेड कलर डिसअपियर्स, what does it means, the hydrocarbon was unsaturated, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो या तो डबल, या तो अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा। तो इस तरीके से इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए हम यूज करते हैं इस रिएक्शन को, ब्रोमीन विद CCl4। सेम तरीके से क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, 7th। तो यहाँ पे एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या, फर्स्ट वी हैव हियर Markovnikov product, no carbocation rearrangement, no carbocation, so no rearrangement, ठीक है। एंड वी हैव एंटी एडिशन, एडिशन यहाँ पे अपोजिट साइड से हो रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इट इज एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट वन, एडिशन ऑफ Br2, बट अब क्या कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये आ गया Br2H2। अब पहला स्टेप सेम है, ब्रोमीन 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 को अपने इलेक्ट्रॉन देने, लोन पेयर है इसके पास, तो ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल से ब्रोमीन की एम्प्टी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लिया, दिस Br माइनस विल गो आउट, तो माइनस ऑफ Br माइनस, अगेन वी विल गेट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। तो अगेन वी विल हैव एंटी एडिशन, क्योंकि इस डायरेक्शन से तो ऐड हो नहीं सकता, ये डायरेक्शन ब्लॉक्ड है, तो यही डायरेक्शन अवेलेबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखो सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, water can act as a nucleophile and Br minus, तो Br minus is better nucleophile than water। अब ऑब्वियस है कि Br माइनस जो है हमारा नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा ही होगा H2O से। तो यहाँ पर आइडियली ब्रोमीन को अटैक करना चाहिए मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज पे, पर ब्रोमीन की जगह H2O अटैक करता है, दिस H2 गेट अटैच्ड हियर, ठीक है। तो माइनस, अब जब H2O अटैक हुआ तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए
जब ये अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को यहां से टूटना पड़ेगा, तो ये ब्रोमीन इधर साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, ब्रोमीन का एडिशन एंटी। यहाँ पर ब्रोमीन की जगह किसने अटैक करा है, H2O ने, तो यू विल गेट CH3 CHOH CH2 ब्रोमीन। Again we have same thing, Marconico product, एंटी एडिशन। ठीक है, तो यहां पर H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक क्यों कर रहा है, Br माइनस क्यों नहीं कर रहा, क्या कोई रीजन बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी रीजन कि वाई Br माइनस बीइंग ए even better nucleophile does not attack, but H2O being a weak nucleophile still makes the major product? Why? कोई बता सकते हैं क्या? किसी को नहीं पता? ओके, देखिए यहाँ पर H2O क्या है, H2O is present in very large quantity। यहाँ पर here H2O is solvent, so it is present in very large quantity। very large quantity as compared to Br minus। तो जैसे ये Br माइनस अलग हुआ, ये प्रोडक्ट बना, अब इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर के अटैक करने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा वाटर वाला, जिसपे वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो Br इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट में OH आ रहा होगा। तो इस पूरे में अगेन दिस इज ऑफ ब्राउन कलर एंड दिस इज कलरलेस। ठीक है, तो जो आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन था उसमें वी कैन ऑल्सो टेक हियर Br2H2O इंस्टेड ऑफ Br2CCl4। ऑब्जर्वेशन सेम ही रहती है, दोनों ही टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इंस्टेड ऑफ Br2CCl4। ठीक है, दोनों में से कोई भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे H2O लार्ज क्वांटिटी में है, तो इस कटायन को H2O ही दिख रहा होगा चारों तरफ, तो H2O विल मेक मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको एक बार लिख लो, दोनों ही रिएक्शन को टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं ये पता कर सकते हैं।
देखिए इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस याद रखिएगा। एक जगह हम ब्रोमीन को ले रहे हैं नॉन पोलर मीडियम में, ठीक है। नॉन पोलर मीडियम में यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता, तो यू विल जस्ट गेट टू ब्रोमीन्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी होंगे। तो मार्कोनी को प्रोडक्ट एंटी एडिशन, नो कार्बोकैटायन। यहाँ पर भी सेम ही चीज है। अब यहाँ पर बस क्या फर्क पड़ा, हमने पोलर मीडियम ले लिया, तो H2 विल अटैक सेकेंड टाइम। यहाँ Br माइनस भी है, लेकिन Br माइनस का अमाउंट बहुत कम होगा। H2O सॉल्वेंट है, तो चारों तरफ इसको H2O ही दिखेगा, तो H2O विल मेक मेजर प्रोडक्ट हियर। तो एक जगह क्या लगेगा Br, एक जगह लगेगा OH, ठीक है। दोनों में डिफरेंस। ये सबने लिख लिया है क्या? लिख रहे हैं, ओके। 1 मिनट और ले लीजिए, इसको जल्दी लिखिए।
ओके, ये लिख लिया होगा सबने। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। इन ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू मेक फीचर प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फीचर प्रोजेक्शन बनाना है हमें। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनका फीचर प्रोजेक्शन आपको बनाना है। रेसमी मिक्सचर बन रहा है तो यू हैव टू राइट रेसमी मिक्सचर। ठीक है, नहीं बन रहा है तो ठीक है।
क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे, आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ याद रखना है मार्कोनिको और एंटी एडिशन। तो इसमें तो Br2 में तो मार्कोनिको से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ Br ऐड करना है। वी हैव टू रिमेंबर इट इज एंटी एडिशन। यहाँ पे मार्कोनिको प्लस एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। तो जब आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो यहाँ सी एस थ्री सिस में एंटी कराएंगे तो सेम एंटी ही दिखेगा हमें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ट्रांस में रिवर्स दिखता है। अब ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनंटियोमर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेसमिक मिक्सचर। सेकंड देखिए ब्रोमीन H2O, तो एक तरफ Br OH, मार्कोनिको अगेन सिमेट्रिकल अल्केन है तो मार्कोनिको का कोई मतलब नहीं है, एंटी एडिशन है। यहाँ OH तो इसके अपोजिट Br। ठीक है, सिस में हमें जो एडिशन है वही दिखाई देगा फिशर प्रोजेक्शन में भी। ट्रांस में आई विल सी रिवर्स इन फिशर प्रोजेक्शन। अगेन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव तो इसका एक मिरर इमेज आ गया। अगेन यू हैव रेसमिक मिक्सचर। ट्रांस में क्या करेंगे, ट्रांस में देखिए आपको एंटी एडिशन दिख रहा है, अगर यहाँ भी एंटी एडिशन, तो ट्रांस में दोनों ग्रुप सेम साइड में दिखेंगे मुझे, यानी कि दोनों ब्रोमीन जो है सेम साइड में दिखने वाले हैं। बिकॉज आपने देखा था जब आप इसका सॉर्स प्रोजेक्शन बनाओगे, रोटेट करोगे तो दोनों सेम साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, प्लेनोसिमेट्री आ गया, तो इट इज ए मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग मल्टीपल कायरल सेंटर। तो मीजो बन रहा है यहाँ पे। यहाँ देखते हैं ब्रोमीन और OH, तो दोनों एक साइड में आ जाएंगे फिशर में, बिकॉज वी आर डूइंग एडिशन विद ट्रांस। तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ OH, H एंड H। नाउ देर इज नो प्लेनोसिमेट्री, तो वी हैव ए इनेंशियोमर 2। रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे बन रहा है। पहले दो एग्जांपल में किसी को डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई भी डाउट है इसमें, सबने बना लिया है क्या? यस सर। यस, ओके। फिशर प्रोजेक्शन बनाने में कोई इशू नहीं है, राइट? हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं एडिशन रिएक्शंस में। अब यहाँ पे सारी एल्कीन सिस हैं, तो जो एडिशन है वही दिखेगा फिशर में, एंटी एडिशन, ऑल ऑफ दीज हैव एंटी एडिशन एंड मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्लस वी हैव ए मिरर इमेज। यहाँ पे H2OH कहाँ जाएगा? जहाँ कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, मार्कोनिको प्रोडक्ट, तो CH3 वाले कार्बन पे OH होगा। CH3OH, सेकेंड ब्रोमीन अपोजिट टू OH। प्लस इनेंशियोमर, इनेंशियोमर को मैं EN से लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस EN मीन्स इसका इनेंशियोमर। ठीक है, और यू कैन सिंपली राइट प्लस माइनस।
यहां पर एक तरफ इथाइल है, एक तरफ ब्रोमीन है, तो CH3 Br bromine and ethyl plus enantiomer of this। ये एक बार चेक कर लीजिए सबके सही है। सर यस। सर वो ट्रांस वाला थोड़ा समझा दीजिए। देखिए ट्रांस में वी विल सी द अपोजिट इन फिशर प्रोजेक्शन, इट इज एंटी एडिशन, तो आई एम गोइंग टू सी बोथ ब्रोमीन एंड द सेम साइड। तो CH3 है तो एक लाइन में आ गए वर्टिकल में। यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो बोथ ब्रोमीन विल कम इन द सेम साइड बिकॉज दिस इज ट्रांस। ट्रांस में जो एडिशन है एंटी, तो ट्रांस में अपोजिट दिखेगा मुझे, एंटी का अपोजिट क्या है, दोनों सेम साइड में। वाई? बिकॉज ऑफ द रोटेशन दैट वी हैव डन अर्लियर। स्टार्टिंग वाला देखिए आप रोटेशन, जब हम ट्रांस में सिन एडिशन कराते हैं तो कहाँ दिखाई देता है हमें, दोनों अपोजिट, ठीक है। और जब ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो बोथ एक्स एंड वाई अपीयर्स एट द सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये तो कर लिया हमने। रिएक्शन नंबर 8 इज हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ऐड 2OH, 2 OH ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक रिएजेंट तो है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट से कर सकते हैं। बेयर्स रिएजेंट इज नथिंग बट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड है मान लीजिए, ठीक है, अल्कीन है। अल्कीन में आपने डाल दिया कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, बेयर्स रिएजेंट, तो you will get OH at both side, OH and OH। It is syn addition, सेम साइड में एडिशन होता है, ठीक है। This is also known as test, Bayer's test for unsaturation। This reaction is also known as Bayer's test for unsaturation। By unsaturation I mean carbon carbon double bond and triple bond, alkene and alkyne, ठीक है, उसका टेस्ट है। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज पर्पल कलर, इसका कलर होगा पर्पल। यहां पर ये कलरलेस है, तो पर्पल कलर विल डिसअपियर एंड यू विल हैव ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर आपका किसी कंपाउंड में कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हैं, आपको बताया कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यू कैन टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही आपने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डाला, अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है और मुझे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दैट मींस दिस कंपाउंड इज आइदर अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दैट वर्क्स फॉर डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है,
सेकंड ऑप्शन आपके पास है, इसी रिएक्शन को आप करा सकते हैं यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पहले ये डालेंगे, देन osmium tetroxide in pyridine, then we will add NaHSO3 in acidic medium। तो ये भी सेम ही काम करता है, इट इज गोइंग टू एड 2OH इन सेम साइड। तो यहाँ भी सीन एडिशन है, दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज आइदर वन ऑफ दोस। दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, सो बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो, इट इज सिंपली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे हैं सब। तो ऑस्मियम इज इन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड NaHSO3 एसिडिक मीडियम। इसको आप लिख लीजिए, देन डू द क्वेश्चंस।
ओके, देखिए यहाँ याद क्या रखना है हमें, दोनों OH सेम साइड ऐड होंगे, सिन एडिशन है, तो CH3 CH2, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिन और एंटी से। यहाँ सिन एडिशन होगा, दोनों OH सेम साइड में। अब क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वी हैव प्लेनो सिमेट्री, दिस इज ए मीसो कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका कोई नेचर नहीं होगा। सेकंड वाले में देखिए, CH3 OH, दोनों OH हैज टू बी ऑन सेम साइड, यहाँ कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं है, तो वी हैव ए मिरर इमेज, इसका एक एंटीओमर भी होगा। CH3OH CH3OH, यहाँ पर भी देखिए हमें मिल रहा है प्लेनो सिमेट्री सिग्मा, तो अगेन दिस इज मीसो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो नो एंटीओमर हियर। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि दोनों OH सेम साइड पे ऐड होने वाले हैं। अब इनमें रिएजेंट कोई सा भी ले सकते हैं आप, कॉर्डरक्लाइन के एमिनोफोर ले सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, pyridine, NaHSO3H+, दोनों सेम ही काम करते हैं। नो, जो लास्ट रिएक्शन देखनी है हमें, रिएक्शन नंबर 9, ये हम पहले भी देख चुके हैं, हाइड्रोजनेशन अल्कीन का। H2 निकल, यू कैन टेक पैलेडियम और प्लेटिनम ऑल्सो, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ध्यान क्या रखना है, दोनों हाइड्रोजन क्योंकि सरफेस से अटैच हो रहे हैं तो सेम साइज से ही ऐड होंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे, तो इट इज सिन एडिशन, यहाँ एंटी एडिशन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले देख लेते हैं पहले। H2PT और ड्यूटेरियम प्लेटिनम, देखिए इसमें क्या प्लॉट बन रहा है, मेक ऑल द फिशर प्रोजेक्शंस।
ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड होंगी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन both deuterium will at same side, so again we have plane of symmetry, so it is optically active meso compound. थर्ड वाले में देखते हैं, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक और इनेंशियोमर। सिस अल्कीन है, सिन एडिशन, सब में सिन एडिशन है, तो यहाँ पे CH3 इथाइल, सेम साइड ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्लस यू विल गेट एन इनेंशियोमर, इसकी मिरर इमेज, ठीक है। ट्रांस में सिन एडिशन हो जाए, अपोजिट साइड दिखेगा, सीधा भागो। ଯେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ଠିଆକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। प्लस इनेंशियोमर। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये सबने बना लिए क्या पहले वाले जो 4 एग्जांपल है? इज इट डन? सर पहला वाला भी तो मेसो कंपाउंड होगा। नो, मीजो कंपाउंड किसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, हैविंग मल्टीपल कायरल सेक्टर्स। देयर इज नो कायरल सेक्टर हियर। साइक्लोहेक्सेन में कोई कायरल सेक्टर नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, इसलिए इसको मीजो कंपाउंड बोल रहे हैं। ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। ओके, लास्ट का एग्जांपल देखिए। यहाँ क्या कराना है हमें? मार्कोनिको प्रोडक्ट, यहाँ पे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो OH इस कार्बन पे जाके लगेगा मार्कोनिको प्रोडक्ट में, CH CH3। एंटी मार्कोनिको ऑपोजिट होगा, ठीक है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? मैं सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। यस, Yes, sir. ओके गुड। तो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। अभी का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, इस क्लास में कोई भी डाउट है तो। सर हाँ बताइए। सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप? ना सर, एनी फ्री रेडिकल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यूजुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, तो वो यूजुअली होता है हमारा जहां पर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल शुड बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल शुड बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है।